बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन, गुरु बिन कौन बतावे बाट। आज ये भजन सुनिए और इसी भजन का बहुत मार्मिक, जो हृदय में मरम जाने वाला, घुल मिल जाने वाला ऐसा सुंदर मार्मिक, जो आप सुन करके अर्थ को गदगद प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा सुंदर भजन का अर्थ दिया जाएगा। हाँ तो ले सुनिए पहले सदगुरु कबीर साहब की पहले भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ विस्तारों से दिया जाएगा, लौकिक पारलौकिक से घटा करके भी दिया जाएगा। सुनिए सुंदर भजन। अरे गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े। लोभ चोर संगात, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। अरे मद मत सरका मेघा बरसत, मद मत सरका मेघा बरसत। माया पवन बढ़ ठाठ, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। क्यों तरना यह घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। हाँ तो बहुत सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन कबीर भजन का बहुत सुंदर मार्मिक शब्द सुनिए। हाँ लौकिक पारलौकिक से घटा करके शरीर का वर्णन सुनाएंगे और गुरुओं के महिमा से सुनाएंगे। हाँ तो सुनिए सदगुरु कबीर का भजन का अर्थ। सच्चे सदगुरु के बिना कल्याण का रास्ता कौन बताएगा।
हमारे जीवन को सुधारने वाले, सतमार्ग पे चलाने वाले एक हमारे जीवन में सद्गुरु हैं, जो वही हमारे जीवन को सतमार्ग में चला देते हैं और सच्ची रास्ता बता देते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि गुरु बिन कौन बतावे बाट। बाट माने रास्ता, तो गुरु ही इस रास्ता को, संसार से पार होने वाली रास्ता, भवसागर से मुक्त होने वाली रास्ता गुरु ही बताते हैं। और गुरुओं के द्वारा ही जीव को सत का मंजिल मार्ग मिलता है और जीव को शांति मिलती है। इसलिए सदगुरु ही बताते हैं रास्ता को। फिर आगे देखिए, साहब क्या बातें हैं, काम क्रोध, काम और क्रोध के दो पर्वत खड़े हैं। एक घर, शरीर रूपी घर में दो पर्वत हैं, काम, एक काम का, दूसरा क्रोध का। ये दो पर्वत खड़े हैं। इस पहाड़ी के बीच में भ्रांति की नदी है, भ्रम संशय की नदी बह रही है और अहंकार का बहुत ऊंचा बांध बंधा हुआ है। इसलिए सदगुरु के बिना इस बांध नहीं टूट सकता, छूट सकता। इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के सच्चा ज्ञान लेकर के ये अहंकार रूपी ऊंचा बांध को तोड़ पाओगे। इसलिए अहंकार का ज्ञान देने वाले हमारे सदगुरु ही हैं। वही इस अहंकार को तोड़ सकते हैं और तोड़ने का बहुत सुंदर मार्ग, रास्ता, ज्ञान बताते हैं। साथ में लोभ रूपी चोर लगा हुआ है। इसी घट के अंदर, शरीर के अंदर, इन्हीं के संगात में साथी बराती लगे हुए हैं का लोभ। साथ में लोभ रूपी चोर लगा है। ये सब मानसिक शत्रु आघात करते हैं और जितने मन के संतरी मंत्री हैं, ये सब जो है आघात करते हैं, जीव को सच्ची रास्ता से रोकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, अभिमान और ईर्षा के बादल अनवरत बरसते हैं। इसलिए बिना सदगुरु के अभिमान और ईर्षा रूपी बादल नहीं हट सकते। उनके सच्चे ज्ञान के ही द्वारा हट सकते हैं। इसलिए जरूर सदगुरु की शरण में जाकर के तुम ज्ञान का सागर भरो और ज्ञान का सागर भरोगे तो ईर्षा रूपी बादल दूरी हो जाएंगे सदैव के लिए। और माया मोह का पवन बड़े जोरों से चल रहा है। माया मोह का, माया मोह व्याधिन कर मूला, तासे उपजत हैं सब शूला। तो ये माया मोह की भयंकर नदी बह रही है। इसलिए साहब कह रहे हैं, माया मोह का पवन बड़े जोरों से चल रहा है इस घट के अंदर, बाहर नहीं है कहीं, इस घट के अंदर। तो
सदगुरु साहेब, कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, इस रास्ते से चलकर संसार सागर से कैसे पार जाया जा सकता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग तथा ध्यान अध्यास से द्वारा जब तक कोई मानसिक विकारों को सर्वथा नहीं मार लेता, तब तक उसे परम शांति नहीं मिल सकती। अपने आप में पूर्ण शांत हो जाना ही संसार सागर से तरना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।